परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए आज हम मसीह इतिहास के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। आज हम स्मुरना के बिशप पॉलीकार्प के बारे में जानेंगे। आइए उनके जीवन काल और उनकी सेवा के बारे में जानेंगे। बिशप पॉलीकार्प अपनी शहादत के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म ईस्वी सन 66 से 70 के दरमियान हुआ होगा। उनके जीवन काल के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। वे एशिया माइनर के स्मुरना के कलीसिया के बिशप के रूप में जाने जाते थे। एक समय था कि एशिया माइनर का यह विभाग मसीह विश्वास के मजबूत गढ़ों में से एक था। आज हम इसे तुर्किस्तान के नाम से जानते हैं। पॉलीकार्प एक कट्टर विश्वासी थे। अपने समय में उन्हें बहुत सम्मान और आदर मिला। अन्य जाति लोग भी उनका आदर किया करते थे। उन्हें मसीहों का पिता और हमारे देवता का विनाशक इस रूप में वे पहचानते थे। पॉलीकार्प को प्रेरितीय युग का अंतिम कड़ी भी माना जाता है। कम उम्र में ही प्रेरित यूहन्ना के वे शिष्य बने थे, जिन्होंने प्रभु को देखा था। उनकी संगति का लाभ उन्हें मिला था। बिशप अपने उपदेशों में हमेशा इस बात का उल्लेख किया करते थे। प्रेरित यूहन्ना से प्राप्त प्रेरितों की परंपरा को संरक्षित करने वाले के रूप में उनकी पहचान थी। वे प्रेरित शिक्षा और धर्मशास्त्र में गहराई से बने हुए थे। उन्होंने अपने समय में फैल रही ज्ञानवादी या रहस्यवादी शिक्षा, आभासवादी भ्रामक शिक्षा का कड़ा प्रतिकार किया। जब रोम में झूठा आभासवादी शिक्षक मार्सियन उनसे मिला और उसने पूछा कि आप मुझे जानते हो, तब उन्होंने उसे जवाब दिया, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। हाँ, तुम शैतान के ज्येष्ठ पुत्र हो। पॉलीकार्प की शहादत या मृत्यु। रोम के सम्राट अंतोनियस पायस ईस्वी सन 138 से 161 के शासनकाल के समय मसीहत को सताव से थोड़ी राहत मिली थी, परंतु उसके तुरंत बाद ही मसीहों के सताव का एक और दौर आरंभ हुआ। मसीहों को पकड़कर रंगभूमि में लाया जाता, उन्हें जानवरों के सामने डाल दिया जाता या उन्हें आग में जलाकर मार दिया जाता। ऐसे में उन्हें मसीह को इनकार करने के लिए कहा जाता और राजा के ईश्वरत्व को अपनाने के लिए कहा जाता, और बहुत से मसीह इसका इनकार करते और वे जंगली जानवरों का शिकार बनते या तो आग में जलाकर मार दिए जाते। ऐसे ही एक सताव के दौरान जब मसीहों को मार दिया जा रहा था, तब रंगभूमि में मौजूद लोगों ने पुकारा और उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, पॉलीकार्प को ले आओ, उसे सिंह के सामने डालो। और उनकी चिल्लाहट को सुनकर तत्कालीन शासन ने पॉलीकार्प को पकड़ने का जिम्मा लिया। अतः उन्हें पकड़ा गया, रंगभूमि में लाया गया। पॉलीकार्प को राज्यपाल ने मसीह को इनकार करने के लिए कहा और कैसर के ईश्वरत्व को अंगीकार करने कहा। इसमें उनका जवाब था, नास्तिकों का नाश हो। राज्यपाल ने फिर से उन्हें छोड़ देने का लालच देते हुए मसीह की निंदा करने कहा। इस वक्त उन्होंने बड़ी शांतता से जवाब दिया, 86 वर्ष मैंने ख्रिस्त की सेवा की है और उसने कभी मेरा अनिष्ट नहीं किया, तो मैं अपने राजा की, जिसने मेरा उद्धार किया है, कैसे निंदा कर सकता हूँ। उन्हें जंगली जानवरों के सामने डालने का और आग में जलाकर मार डालने का डर दिखाया गया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने अंत तक मसीह का इनकार नहीं किया। अतः जंगली जानवरों का इंतजार न करते हुए उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया गया। उनकी मृत्यु संभवतः ईस्वी सन 155 से 156 के दरमियान हुई होगी, ऐसा अनुमान है। पॉलीकार्प के द्वारा लिखित पत्र। आज उनके द्वारा फिलिपियों को लिखित एक पत्र उपलब्ध है, जो प्रारंभिक मसीह लेख में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पत्र में हम पुराने नियम के बहुत कम संदर्भ पाते हैं, लेकिन नए नियम के अधिक मात्रा में हम संदर्भ पाते हैं। इस पत्र से हमें पता चलता है
कि पॉलीकार्प को प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों का अच्छा ज्ञान था। पौल की पत्रियां और उसकी शिक्षाओं का उसे ज्ञान था। साथ ही वो पतरस के पत्रों को भी अच्छी रीति से जानता था। उसके इस पत्र में हमें यूहन्ना के सुसमाचार का कुछ अंश नहीं मिलता, परंतु यूहन्ना द्वारा लिखित सभी पत्रों का उल्लेख हम पाते हैं। और इस प्रकार हम मसीह इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में जो स्मुरना के बिशप थे हम जान पाते हैं। आशा है कि ये जो अध्ययन है आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। ऐसे ही मसीह इतिहास के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करें।